प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में मैं मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 18 से पहला, दूसरा और तीसरा छंद पढ़ रहा हूं। इन शब्दों को ध्यान से सुने। उस समय शिष्य यीशु के पास आए और पूछा, तो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? उसने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और बच्चे को उनके बीच में खड़ा किया और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम नहीं बदलोगे और छोटे बच्चों की तरह नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। देखिए, यहां हम एक अजीब दृष्टिकोण देखते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य को कुछ महान, गौरवशाली और ऊंचा माना जाना चाहिए। फिर ऐसे गौरवशाली, महान और ऊंचे राज्य के असली उत्तराधिकारी कौन है? सच में प्रभु ने उन्हें एक अप्रत्याशित उत्तर दिया, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो उन्होंने सोचा था, वो एक बात थी, लेकिन जो उत्तर उसने दिया वह दूसरा था। इस शानदार राज्य के लिए, इस महान राज्य के लिए, इस महान राज्य के लिए उन्होंने उम्मीद की होगी कि वो ऐसे लोगों को पेश करेगा जो महान, सम्माननीय, शक्तिशाली और योग्य है। उन्होंने मान लिया होगा कि वह उन्हें घोषित करेगा। क्योंकि सवाल यह है, इस महान राज्य के योग्य लोग कौन हैं? हां, हमारे विचार अलग हैं और भगवान के विचार अलग हैं। हम बाहरी रूप से सोचते हैं, भगवान आंतरिक रूप से सोचते हैं। इस श्लोक में हम उनके अजीब दृष्टिकोण को देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे बच्चे को बुलाया, बच्चे को उनके बीच रखा और कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम स्वर्ग के राज्य तक नहीं पहुंच सकते। ये वो संदेश है जो भगवान ने उन्हें दिया। अब उसने क्यों चाहा कि हम छोटे बच्चों की तरह बने? यदि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी जांच करें, तो हम इन छोटे बच्चों के आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे। वास्तव में जब हम छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो हम उन्हें कम आंकते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्रों में उनके बारे में क्या लिखा है? यदि हम भजन संहिता की पुस्तक में भजन 131 श्लोक 2 में पढ़ते हैं, तो हमें एक सुंदर शब्द मिलता है। मैं उस श्लोक को पढ़ूंगा, कृपया देखें। मैंने अपनी आत्मा को शांत और स्थिर किया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां के साथ रहता है। दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मेरी आत्मा के समान है। प्रियजनों, हमें इस श्लोक में जो देखना चाहिए वो ये है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां के साथ रहता है, वैसे ही मैंने अपनी आत्मा को शांत और स्थिर किया है। यानी ये छोटा बच्चा अपनी आत्मा को अपनी मां के पास शांति से विश्राम देता है। क्या ये सच नहीं है? छोटे बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वे सोचते हैं, मेरी मां यहां है, मेरे पिता यहां है। जो भी आएगा, जो भी होगा, वे उसका ध्यान रखेंगे, है ना? मुझे इस मामले की चिंता क्यों करनी चाहिए? मुझे इस मामले पर क्यों दुख उठाना चाहिए? मुझे इस मामले के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए? इसलिए उस छोटे मन में इतना बड़ा निर्णय मौजूद है। हम सोच सकते हैं, छोटे बच्चे क्या जानते हैं? हां, वे नहीं जानते, इसलिए वे पिता पर निर्भर हैं। वे किसी भी बात का निर्णय लेना नहीं जानते, इसलिए वे माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वे माता पिता के हृदय में जो विचार है, उसी के अनुसार चलते हैं। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, चुपचाप वे विजय का साक्षी बनते हैं। लेकिन आज हम अपने आप को वयस्क मानते हैं। हम ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हम सोचते हैं, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास समझ है, और इस तरह के दृष्टिकोण से हम अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं और ईश्वरीय शक्ति से दूर होते जाते हैं। छोटे बच्चे ऐसे नहीं होते। चाहे उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वे माता पिता की छत्र छाया में शांत रहते हैं। वे स्वयं को विश्राम देते हैं, और उस शब्द विश्राम से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। विश्राम का अर्थ है
कि वे चिंता नहीं करते, रोते नहीं, या अपने हृदय में चिंता महसूस नहीं करते। वे अपने हृदय को शांत करते हैं, अर्थात वे माता के चेहरे, पिता के चेहरे को देखते हैं और पूरी तरह से उन पर निर्भर रहते हैं, साहस और स्थिरता प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें ये आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करना चाहिए। पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होकर अपने दिल और आत्मा को शांत करते हुए हमें उन छोटे बच्चों के अनुभव में उतरना चाहिए। अफसोस, हम इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे विचार रखते हैं कि हम सो नहीं पाते, हम चैन से खाना नहीं खा पाते। ये सारे विचार घर बनाना, किराया देना, शादी करना, ये करना, वो करना। अरे, जिस ईश्वर ने मुझे जन्म दिया वो मौजूद है। जिस ईश्वर ने मुझे बनाया वो मौजूद है। एक ईश्वर है जिसने मुझे अब तक संभाला है। एक ईश्वर जो मुझे ले जाता है और वो मेरा मुखिया है ना? वो सोचता है, और जो वो सोचता है और देता है वो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। फिर भी हम अपने दिलों को शांत नहीं कर पाते। इसीलिए पवित्र शास्त्र में हम कई बार ये शब्द पढ़ते हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने छोटे बच्चों को वो प्रमुखता क्यों दी? क्योंकि वे अपने माता पिता की शरण में खुद को और अपनी आत्मा को शांत करते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, और वो है चर्च को लिखे गए पहले पत्र में 14वें अध्याय और 20वें श्लोक में पवित्र पौलुस ने एक बहुत ही सुंदर शब्द लिखा है। मैं उस शब्द को पढ़ूंगा। भाइयों और बहनों, बच्चों की तरह सोचना बंद करो। बुराई के मामले में बच्चे बनो, लेकिन अपनी सोच में वयस्क बनो। ध्यान से सुनो, वो कहता है, सोच में बच्चे मत बनो, लेकिन बुराई के मामले में बच्चे बनो। देखो, उसने इसे कितनी स्पष्टता से समझाया है। देखिए, उन्होंने कितनी खूबसूरती से संदेश को अलग करके हमें दिया। उन्होंने कहा कि हमें सोचने में परिपक्व होना चाहिए, लेकिन बुराई में हमें छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे बुराई नहीं जानते, उनके मन में बुरे विचार नहीं आते। जैसे वे अपनी मां को देखते हैं, वैसे ही वे हर व्यक्ति को देखते हैं जिसे वे देखते हैं। जैसे वे अपने पिता को देखते हैं, वैसे ही वे हर व्यक्ति को देखते हैं जिसे वे देखते हैं। वे बुरे विचार या भेदभाव नहीं जानते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचने के बारे में परमेश्वर का आदमी कहता है कि हमें वयस्क होना चाहिए। हमें सोचने में बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुराई के मामले में हमें छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए, मासूम। देखिए, छोटे बच्चों के दिल में कोई द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बदला, स्वार्थ, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। ये चीजें छोटे बच्चों के दिल में नहीं होती। अगर एक मां अपने बच्चे को पकड़े हुए है और कोई आकर प्यार से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो बच्चा मां की गोद से उस व्यक्ति की बाहों में कूद जाएगा। बच्चे दूसरों से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा वे अपनी मां से करते हैं। वे अपने प्यार करने वाले को उसी नजरिए से देखते हैं जैसे वे अपनी मां को देखते हैं। उनके दिल कितने मासूम हैं, है ना? बुराई के मामले में बच्चे मासूम होते हैं। वे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। उनके दिल क्रिस्टल की तरह है, दोषरहित और बेदाग। उनका चरित्र कितना दिव्य है। हमें उनके जैसा बनना चाहिए। अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये सिर्फ बाइबल पढ़ने के बारे में नहीं है। अगर हम पवित्र शास्त्रों में सत्य को नहीं समझ सकते तो ये व्यर्थ है। बाइबल हमारे हाथों में हो सकती है, लेकिन ये हमारे दिलों में नहीं है। वचन हमारे हाथों में हो सकता है, लेकिन ये हमारे दिलों में नहीं है। हमें वो पवित्रता रखनी चाहिए जो दिल में होनी चाहिए। हमें वो मासूमियत रखनी चाहिए जो दिल में होनी चाहिए। हमें वो बचपन जैसी मासूमियत सीखनी चाहिए। तभी हम पवित्र परमेश्वर के साथ रहने की योग्यता और पात्रता प्राप्त करेंगे। इसलिए पवित्र पौलुस कलीसिया को लिखते हुए ये शब्द कहते हैं, बुराई के मामले में बच्चे बनो। ऐसा स्वभाव सीखो जो चर्च के लोगों में होना चाहिए। अब आज
हमारे पास किस तरह का स्वभाव है? हम चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, त्योहार मनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दिल में वो कड़वाहट, वो दाग, वो झुर्री, वो दाग दूर नहीं होता। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हें इन छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए। कितना सुंदर शब्द है। अंत में मैं आपको एक और शब्द याद दिलाऊंगा ल्यूक के सुसमाचार में, अध्याय 18 श्लोक 16। जब हम पढ़ते हैं तो ये कहता है, लेकिन यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। इसका मतलब है कि ये छोटे बच्चे वे हैं जो स्वतंत्र रूप से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। उन्हें मत रोको, उन्हें मेरे पास आने दो, प्रभु कहते हैं। बस एक शब्द इस शब्द में हमें समझना चाहिए, क्या हम बच्चे नहीं हैं? जिस तरह वे स्वतंत्र रूप से प्रभु के पास आए, उसी तरह हमें भी उनके पास आने में सक्षम होना चाहिए। क्या हम आ सकते हैं? बहुत से लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, पादरी महोदय, हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत परेशानी में हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करना न भूलें। वे विनती करते हैं। मैं कहता हूं, हम प्रार्थना करेंगे। हां, लेकिन आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, क्या आप जानते हैं कि वे क्या जवाब देते हैं? नहीं, नहीं, हम नहीं कर सकते। आपकी प्रार्थना हमारी प्रार्थना से ज्यादा शक्तिशाली होगी। ये उनके रवैये को दर्शाता है। हम उनके पास उतनी स्वतंत्रता से नहीं जा सकते जितनी आप जा सकते हैं। क्यों? वे क्यों नहीं जा सकते? उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता है। हम उनके पास उतनी स्वतंत्रता और साहस से नहीं जा सकते जितनी आप जा सकते हैं, इसलिए आपको हमारे लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। समझे? उन्होंने क्यों कहा कि आपको छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए? क्योंकि वे बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से मेरे पास आ सकते हैं। आपको भी उसी तरह आने में सक्षम होना चाहिए। आपके पास वो अच्छा विवेक होना चाहिए। बच्चे एक मासूम दिल रखते हुए स्वतंत्र रूप से भगवान के पास जा सकते हैं। आप धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, उसने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका विवेक बहुत अच्छा था। मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चे, अब हम जो ईश्वर के मंदिर में रह रहे हैं, हम जो ईश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो उनकी पूजा करते हैं, हम किस तरह के लोग हैं? यही वह है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, है ना? पहली, वे अपनी आत्मा को शांत करते हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं होती। दूसरी, वे बुराई के संबंध में निर्दोष हैं। तीसरी, वे स्वतंत्र रूप से प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से भी कहा कि तुम्हें उनके जैसा बनना चाहिए। सिर्फ एक साधारण विश्वासी से नहीं, बल्कि अपने शिष्यों से। अब, आज हमें अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। अपना सिर झुकाए, आइए प्रार्थना करें। दयालु, सत्यनिष्ठ, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपके राज्य तक पहुंचने की इच्छा रखते हुए विश्वास के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। वचन हमसे सवाल करता है कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस तरह के लोग होना चाहिए। हम इस वचन के आगे सिर झुकाते हैं और ये वचनबद्धता करते हैं, छोटे बच्चों की तरह हमारी आत्मा शांत हो और हम पूरी तरह से आप पर निर्भर रहें। पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि आप हमें छोटे बच्चों जैसा चरित्र प्रदान करें, ताकि हम बुराई के संबंध में निर्दोष हो सकें। हे प्रभु, हमें छोटे बच्चों की तरह बुराई के संबंध में निर्दोष होने में मदद करें। जिस तरह वे बच्चे स्वतंत्र रूप से आपके पास आए, हम भी एक अच्छा विवेक रखना चाहते हैं, ताकि हम स्वतंत्र रूप से आपके आलिंगन में आ सकें, आपका चेहरा देख सकें, आपकी आवाज सुन सकें और आपके साथ संगति कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक को ये अच्छा विवेक प्रदान करें। हमें अपने खून से धोए,
हमें पवित्र करें, हमें शुद्ध करें और हमें पवित्र बनाएं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। पिता, हम पूजा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ये दावा नहीं करते कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि आपसे छोटे बच्चों की तरह बनने में मदद करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम आपकी दृष्टि में प्रसन्न हो सकें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं और यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करे। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। ऐसे और अधिक दैनिक अनुग्रह संदेशों और आध्यात्मिक रूप से संबंधित संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।